हाय लेडीज़, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं सितारा के व्लॉग पर रिव्यू रिएक्शन वीडियो। उस पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे। सितारा अपने कीमती रिश्तों से, सबसे कीमती रिश्तों से मिल रही हैं कराची के अंदर। और सितारा का ये मिलन और ये ट्रिप ऑलरेडी ना समझ लें सबके जहनों में है कि किस तरह से सितारा के व्लॉग्स आएंगे, व्लॉग टू व्लॉग सितारा कैसे चलेंगी। ऑलरेडी ये तमाम तर चीज़ें सबके जहनों में क्लियर है। इस पर तो मैं बात करूंगी ही करूंगी। थोड़ा सा मैं कराची से रिलेटेड चीज़ों को हाईलाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि सितारा ने कहा कि इस्लामाबाद जैसा जो है वो कराची बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, कराची पाकिस्तान का मेट्रोपॉलिटन सिटी है। अब आप कहेंगे ये क्या होता है, मतलब ये पाकिस्तान का इकोनॉमिकल हब है। और इकोनॉमिकल हब यहाँ पर आप यूँ समझें कितनी बड़ी बड़ी बंदरगाहें हैं, सी पोर्ट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, मिल्स हैं, है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को रोज़गार भी मिलता है, लोगों को ज़रिया मुआश भी मिलता है, लोगों के लिए तफरीही मुकामात भी हैं। तो कराची की अपनी एक इंडिविजुअल हैसियत है, इम्पोर्टेंस है, जिसको आप डिनाई कर ही नहीं सकते। दैट्स द रीज़न कराची को मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है, उरूसुल बिलाद भी कहा जाता है, यानी शहरों की दुल्हन और रोशनियों का शहर। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऐसा है हमारा कराची, है ना। तो कराची की क्या ही बात है, यहाँ करोड़ों की आबादी है, हर रंग नस्ल के लोग आपको मिलेंगे। पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं यहाँ पर कमाने। और जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा फ्लक्स यहाँ पर आएगा तो क्राउड तो बढ़ेगा, ट्रैफिक भी बढ़ेगा और पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। लेकिन माशाअल्लाह यहाँ पर लोगों का आना जो है वो लगा रहता है। लोग कमाते हैं, अपने घर भेजते हैं, अपने घरों को चलाते हैं। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह जो कराची है उसकी अपनी ही बात है और इसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं, है ना। तो ये वाली बात है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और सितारा के व्लॉग की तरफ चलते हैं। तो सितारा का व्लॉग स्टार्ट होता है सितारा के रिजॉर्ट से। सितारा जब आपको रिजॉर्ट दिखाना ही था तो पहले दिन वो क्या था कि एकदम से डोर खुला, मतलब आप कार से उतरे, आप ट्रैवल करते हुए आए आप लोग, और आपने जो जर्नी अपना वो बिल्कुल दिखाया ही नहीं कि आपकी जो कार है वो रिजॉर्ट के बाहर रुकी नहीं रुकी। मतलब यही सारी चीज़ें तो व्लॉग होती है ना, और क्या होती है। मतलब आप राबिया के घर से निकले, आपने वो सन्नाटे रास्ते सब कुछ दिखाया, फिर आप जिस तरह शाहराए फैसल पर एंटर हुए और फिर आप जिस तरह से अपने रिजॉर्ट के बाहर आए, वो सारा क्लिप किधर गया। मतलब इतना इम्पॉर्टेंट क्लिप कि ये रिजॉर्ट है, यहाँ पर हमने रूम लिया है, ये तमाम तर चीज़ें ऑलरेडी बुकड होंगी ना। तो वो वाला जो क्लिप है वो बिल्कुल ही ओमिट था, वो बिल्कुल ही आपने नज़रअंदाज करके वो रूम का दरवाज़ा धड़ से खुला और बस सब कुछ धड़ भड़ हो गया, है ना। तो वो मुझे थोड़ा सा ग्लिच लगा था आपके व्लॉग में। खैर जी, आज आपने पूरी तरह से कवर किया। रिजॉर्ट के ऊपरी जो पोर्शन है उसमें आप गई, आपने कहा आपको तो रूम नीचे दिया गया है, अच्छी तरह से व्लॉग बनाया। मिस्टर साजिद भी मुझे लगता है वो आम का जो पेड़ है ना वहाँ खड़े होकर व्लॉग ही कैप्चर कर रहे थे। खैर जी, उसके बाद सितारा ने कहा ये ड्रेस प्रेस करके रख लिया है और फिर सितारा निकली कराची की गलियों में। और यहाँ पर सितारा की बहुत सी यादें हैं, क्यों नहीं होंगी भाई। सितारा ने कहा वो शादी करते के साथ ही यहाँ आ गई थी और यहाँ पर ही इनके तीनों बच्चों की पैदाइश हुई थी। इसको मैं अपने प्रीवियस रिएक्शन रिव्यू के अंदर हाईलाइट कर चुकी हूँ कि सितारा खुद ही अपनी बातों के अंदर उलझ सी जाती हैं, मोह मोह के धागे, है ना। और ये वाला सिलसिला हो जाता है सितारा के साथ। खैर, इन्होंने कहा कि उस ज़माने में, मतलब कितना पुराना ज़माना है, सितारा 16-17 साल, इतना ही अरसा आपकी शादी को हुआ है। तो 17 साल पहले की अगर हम बात करते हैं, या फिर कह लें 15 साल 14 साल, तो सितारा ने कहा उस टाइम इनके जो हस्बैंड हैं वो 2-2 जॉब्स किया करते थे। सितारा खुद भी तो जॉब करती थी, है ना। और उस टाइम 2500 से 3000 रुपए इतना जो है ना वो सितारा को मिला करता था कि जाओ सितारा जी लो अपनी ज़िंदगी। तो यहाँ सितारा गोल्ड मार्ट में आती थी और यहाँ पर उन्होंने कहा कि इकोनॉमिकल प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। जी हाँ, जो यहाँ पर
बल्कि यहाँ पर कहाँ, हर जगह ही, जैसे कि आप शॉपिंग नहीं कर रही होती थी, इस्लामाबाद में भी आपने दिखाया था ना, कुछ बाज़ार हैं जहाँ पर खुले कपड़े मिलते हैं, मतलब डिज़ाइनर वगैरह से हटकर, ब्रांड वगैरह से हटकर, फिर तो वो एक अलग मॉल्स होते हैं ना जहाँ आप चली जाती हैं। लेकिन खैर, सितारा ने कहा कि यहाँ पर काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में उनको चीज़ें मिल जाया करती थी, तो विलेज जाने से पहले उसमें ही वो तमाम तर चीज़ें पूरी कर लिया करती थी। तो सितारा उस ज़माने में 3000 और 2500 बहुत था। आप यूँ समझें 500-600 में ना अच्छा 3 पीस लॉन का कॉटन का सूट आ जाया करता था। और टाइम के साथ साथ जो महंगाई है वो बढ़ती चली गई है। स्कूल्स की जो फीसेस हैं वो भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी। अच्छे स्कूल्स में भी अब तो खैर बहुत ज़्यादा फीस हो गई है। नॉर्मल अगर बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ाएं तो वहाँ पर भी अच्छी खासी, मतलब वो प्राइवेट स्कूल्स अगर इतने ज़्यादा नामी गिरामी नहीं है, क्योंकि अब तो नाम बिकता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, कपड़ों का हो, खाने का हो, रेस्टोरेंट का हो, इवन तालीम का भी हो, तो नाम जो है ना वो उसकी एक मार्केट वैल्यू है। तो क्या है कि वहाँ पर भी आपको अच्छे खासे जो अमाउंट है ना पैसे के वो देने पड़ते हैं फीस की मद में। तो मुझे लगता है उस दौर के हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से सितारा जिस तरह एक नॉर्मल फैमिली होती है, जिस तरह एक आम मिडिल क्लास फैमिली होती है, उस तरह आपकी फैमिली थी। आप लोगों के पास अपनी ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा बच भी जाता था, आपकी ख्वाहिशात भी पूरी होती थी। हाँ, ये लग्जरियस और लेविश लाइफस्टाइल बिल्कुल नहीं होगा, ये मैं मानती हूँ, है ना। तो उसके बाद क्या था, सितारा यहीं पर वो सिलसिला हुआ था, मतलब जो कौसर है वो आई थी और फिर चीज़ें किस तरह से सब कुछ यूं ट्विस्ट एंड टर्न्स जो है लाइफ में आए और चीज़ें यूं घूमी कि सब कुछ ही घूम गया। खैर, सितारा गोल्ड मार्ट के अंदर जाती हैं और वहाँ से जो इनके मिस्टर हैं उन्होंने शॉपिंग की, कुछ ड्रेस लिया, लूज जो कपड़े होते हैं जेंट्स के, अपने लिए और मुस्तफ़ा के लिए। ईद पर वो यहाँ से जब वापस जाएंगे ना तो गांव देहात से होते हुए जाएंगे। और हाँ, मैं नजमा के चैनल से रिलेटेड भी कुछ बात करना चाह रही थी, तो वहाँ पर वो उसको ड्रॉप करते हुए जाएंगे दर्जी को, ताकि वो उनको फिर सिलसिला करके मिल जाए। अच्छा, मैं बड़ी हैरान हूँ, सितारा तो शॉपिंग कर रही हैं, कभी मिस्टर साजिद कुछ नहीं खरीदते अपने चारों बच्चों के लिए। चलो ठीक है, सितारा ने खरीदा, मिस्टर साजिद भी कुछ एक हल्का फुल्का एडिशन कर दें, भाई गरीब गुरबा तो नहीं है ना, खरीद तो सकते हैं, मगर खुद को हमेशा डिपेंडेंट क्यों दिखाते हैं, जैसे वो सितारा पर डिपेंड कर रहे हो। और उनका जो सेकंड घर है उसके अखराजात हैं वो सब कुछ सितारा का ही दर्द सर है। ये वाला जो एक सिनेरियो यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है ना, ये बड़ा अजीब है। और मैं समझती हूँ कि जिन घरों में, मतलब अगर औरत कमा भी रही होती है ना, तो वहाँ का जो मर्द है ना वो ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है जैसे सब कुछ वही कर रहा है। लेकिन यहाँ मिस्टर साजिद अच्छी खासी इनकम होने के बावजूद, अपनी जो भी उनके हिसाब किताब है उसके बावजूद, हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे सितारा खड़ी हो गई और कह रही है आप कीजिए अपनी शॉपिंग। तो मुझे ये वाली चीज़ ना थोड़ी सी अजीब लगती है, ये वाला एंगल। खैर, अच्छा, एक और बात मैं कहूँ, यहाँ पर कोई लो क्वालिटी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को चीज़ मिलेगी। जो ब्रांड्स है ना वो भी यहीं से, लोकल जो मार्केट्स होती हैं वहीं से सामान उठाते हैं, कोई अलग दुनिया से नहीं आता, फिर वो उसको अपने नाम के साथ और तमाम तर चीज़ों के साथ आगे सेल करते हैं। मतलब क्वालिटी बेहतरीन लेते होंगे, नो डाउट। फिर सितारा ने कहा यहाँ से मैंने कुछ और चीज़ें ली हैं। अब वो क्या चीज़ें हैं, सितारा आपने शॉपिंग की और व्लॉग नहीं बनाया, बड़ा अजीब है। मतलब किस किस शॉप में आप गई, अपनी ऑडियंस को ये भी तो दिखाती। चंद एक ड्रेस जो है लेडीज़ के ना वो दिखाए सितारा ने कि 3000 में स्टिच सूट यहाँ पर मिल रहा है, मतलब नॉर्मल है ना, ये तमाम तर चीज़ें। और स्टार्ट में जिस तरह इन्होंने कहा कि शलवार का कपड़ा बहुत लूज में अच्छा मिल जाता है और ड्रेस का, शर्ट का, ये तमाम तर चीज़ें। उसके बाद यहाँ से मिस्टर साजिद और सितारा बाहर निकले और कराची के जिस एरिया में है 3 तलवार, सितारा ने कहा कि हमेशा ना ये वाला हम लोगों ने एक क्या लोकेशन को याद रखने के लिए, 3 तलवार के नाम से वो मशहूर है ना, क्लिफ्टन 3 तलवार, तो ये हमने याद रखा हुआ था कि यहाँ लेकर के जाना है। तो उस एरिया में ना वो बेसिकली कमर्शियल एरिया है और वहाँ पर बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, ऊंची ऊंची कदावर बिल्डिंग्स, और माशाल्लाह
रास्ता जो कराची की पर्टिकुलर लोकेशंस हैं बहुत खूबसूरत है ना। और हर तरह की आपको यहाँ पर घर भी मिल जाएंगे, हर तरह की आबादी भी मिल जाएगी, क्वार्टर्स भी हैं, बैंगलोज भी हैं। और अच्छा, उसके बाद सितारा ने कहा कि ये 3 तलवार है। बेसिकली जो इनका ज़्यादातर मामला रहा है ना जब तक ये कराची में रहे, तो डिफेंस, क्लिफ्टन और गिजरी, ये तमाम तर जो इलाके हैं यहाँ पर सितारा एंड फैमिली का ज़्यादा एक रहना सहना रहा है। मुझे लगता है नैना वगैरह और जो ये आमिर लोग हैं ये भी इधर ही रहते हैं, वकार लोग हैं ना। अच्छा, तो यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत हैं। जो पोश एरिया यहाँ का, वहाँ अपार्टमेंट्स जो हैं वो भी बड़े लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। तो इस तरह से सिलसिला है। फिर क्या कि जो मिस्टर साजिद हैं उनकी तो खुशी दीदनी थी कि कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। मेरे ख्याल में मिस्टर साजिद जो है ना वो पहाड़ और खाली जो एक होता है ना, एक इनका बचपन गुजरा है यहाँ पर, जैसे सितारा कहती हैं, तो मुझे लगता है वो ज्यादा मिस करते हैं इन रौनकों को। विलेज से ज्यादातर टाइम इनका यहाँ पर गुजरा, दोस्त अहबाब हैं और घूमना घामना, तो दैट्स द रीजन कि उनकी खुशी दीदनी थी इन जगहों को देखकर। अच्छा, फिर सितारा बैक आती हैं और आने के बाद यहाँ पर रेडी होती हैं और निकलती हैं बच्ची को लेकर, और किसको लेकर, मिस्टर साजिद को लेकर, है ना। पहुंचती हैं अपनी खाला के घर, कराची वाली खाला जो है इनकी। अच्छा, मुझे ऐसा लगा था कि शायद उनके घर जाएंगी, और मैं ना जब थोड़ी देर मैं इनका व्लॉग देख रही थी और मैं स्किप कर गई थी, सुन नहीं पाई थी, तो मुझे ऐसा लगा था कि सितारा ने उनको मतलब बाहर लेकर गई हैं और खुशी में एक डिनर करवा रही हैं, क्योंकि जो सितारा हैं उन्होंने कार खरीदी है, घर खरीदा, तो वो तमाम तर जो पार्टीज हैं वो उनको नहीं दे पाई। मतलब अम्मी कहती हैं ना उनको, ये वाली चीज मैं समझ रही थी। लेकिन सितारा ने फिर रास्ते में ही बोला कि असल में उन्होंने हमें खाने के लिए बाहरी कोई लोकेशन है वहां पर इंतजाम कर लिया, तो दैट्स द रीजन वो जो है ना मतलब उनका घर बहुत ऊंचाई पर है। पता नहीं सितारा क्या कहना चाह रही थी। सितारा वैसे घर में जाकर थोड़ा सा बैठ भी सकती थी, मिल मिला भी सकती थी, है ना। इतनी दूर से आई थी, पता नहीं, मैं नहीं समझ पाई सितारा की एक्सप्लेनेशन। शी सेड कि उनका घर बहुत ऊंचाई पर है तो वहां जाना मुश्किल होगा। इससे पहले भी तो जा चुके हैं आप लोग। खैर, सितारा ने नीचे पहुंचकर कहा कि वैसे वो अपनी कार निकालती तो हमारी कार खाली ही थी और पीछे आयती तो थी। ये एक्सप्लेनेशन भी मुझे समझ नहीं आया। मतलब सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड होता है ना, ऐसे ही तो रास्ते में तो प्लानिंग्स नहीं हो जाती। खैर, सितारा उनसे मिली, बड़ा अच्छा लगा मुझे भी देखकर। बड़ी एक वो पुरतपाक अंदाज में मिलती हैं, बेटी कहती हैं सितारा को। अच्छा, यहाँ एक और बात कहना चाहूंगी, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इनकी एक ही आईडी को जानती हूँ और आजकल इतना ज़्यादा ये कमेंट्स में एक्टिव नहीं है, तो मुझे अच्छा लगता है। देखें, जब आप किसी को बेटी कहते हैं ना, ठीक है आप बहुत सारे इनके रिश्ते नातों से परेशान भी होंगे, बट आपको उन चीज़ों का ख्याल रहता है कि भाई इसके रिश्ते हैं और मुझे बहुत मोहतात होकर बात करनी है। जैसे अम्मी और चाचा का जो भी झगड़ा चल रहा है ना, तो बहुत सारे लोग उनको ना, चाचा को बुढ़ा बुढ़ा कर रहे होते हैं। मैं बड़ी हैरान हो रही होती हूँ कि ये क्या तरीक़ाकार है। सितारा से वाबस्ता रिश्ता है, मतलब उसका ही थोड़ा लिहाज कर लें। तो मुझे इनके बारे में ये बात अच्छी लगती है। मैंने इनका कोई कमेंट अभी तक तो नहीं देखा, तो मुझे ना इसलिए भी इनकी थोड़ी पर्सनालिटी अच्छी लगती है। पढ़ी लिखी काबिल खातून है, डॉक्टर हैं, तो दैट्स द रीजन उनका एक अलग ही ऑरा है और अलग ही एक उनकी पर्सनालिटी है। खैर, सितारा से बड़े तपाक से मिली, सितारा उनको स्लिम लगी। वैसे मुझे भी सितारा ऑल ऑफ सडन काफी स्लिम स्लिम लग रही हैं। पहले मैं समझी शायद कि कैमरा का कमाल, फिल्टर का कमाल है, बट उन्होंने तो विदाउट फिल्टर ही सितारा को देखा। पता नहीं इसके पीछे क्या रीजन है। खैर, उसके बाद ये लोग पहुंचते हैं कुलाची और वहां पर सितारा को याद आई अपनी पुरानी यादें और सितारा ने इनके लिए गुल अहमद से एक सूट लिया, वो इनको दिया और खाना इन्होंने ही अरेंज करवाया था। सारा मेन्यू जो है वो मिस्टर साजिद बता रहे थे, ये भी है, वो भी है, ये भी है, वो भी है। तो खैर, अच्छी खासी इनकी जो है वो एक मीटिंग रही और सितारा ने फिर इनको ड्रॉप किया और सितारा बैक टू कहाँ आ गई, अपने रिजॉर्ट आ गई। अच्छा, वहां पर वही बच्चा पार्टी से इन्होंने जो बैग खरीदा है और ये तमाम तर चीजें, बट मैं बड़ी हैरान हूँ जो बाकी मानदा शॉपिंग की है सितारा ने गोल्ड मार्ट से, वो किसके लिए की है। मुझे लगता है यहाँ पर इनके दीगर रिश्तेदार हैं, ऑफ कैमरा तो मिलेंगी ही ना सितारा, तो शायद वहां पर वो खपत होगी या फिर वापस जाएंगी तो इब्राहिम के लिए कोई व्लॉग होगा, कराची से इब्राहिम के लिए मैं ये लेकर आई, कौसर के लिए मैं वो लेकर आई, शायद ये वाला सिलसिला होगा। या फिर अम्मी
मम्मी के लिए कुछ खरीदा हो और जो दीगर रिश्ते हैं, बच्चियों की फ्रेंड्स हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें ली गई हो, शायद कि कुछ ऐसा हो, है ना? ये वाला सिलसिला है। अच्छा, नजमा के हवाले से मैं बात करूँगी। नजमा को लेकर बहुत ज़्यादा लोग ना क्यूरियोसिटी का शिकार हैं, खुद मैं भी हूँ, कि जो औरत के लिए चैनल इतना इम्पोर्टेंट है, अगर उसने हाइड भी कर दिया है तो इतनी खामोश क्यों है? मुझे एक कमेंट आया हुआ है, मैं अप्रूव करती हूँ। उनका कहना है बहुत चालाक हैं दोनों मियाँ बीवी, इसलिए चैनल हाइड कर दिया कि जो चाचा वाला मामला है उसमें ना चाचा की तरफ से बोलना पड़े, ना सितारा की तरफ से बोलना पड़े। अपना इतना लॉस क्यों करेगी, मैं ये सोच रही हूँ। चलो मान भी लिया इसलिए भी हाइड कर दिया है, तो आप ये सोचे ना, इस घराने का हर फर्द इस टाइम क्यों खामोश है? कोई भी नजमा के चैनल से रिलेटेड एक सिंगल वर्ड नहीं बोल रहा। जो कि नजमा के पीछे पड़े रहते हैं वो सबके सब खामोश हैं। क्या उनको खामोश रहने के लिए कहा गया है कि तुम्हें इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी? क्या बैक एंड पर कोई और चीज चल रही है, कोई और खिचड़ी पक रही है ना? ये वाला सिलसिला हो रहा है। खैर जी, देखते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि सितारा जो है वो वापस जाती है, और सितारा ने कहा कि वो गांव से होती भी जाएगी, तो बहुत पॉसिबल है जो फौजिया है वो व्लॉग में ले ले सितारा को। नजमा के व्लॉग में तो सितारा नहीं आती, लेकिन हाँ फौजिया के व्लॉग में आ सकती है। और यहाँ पर जो कराची के प्योर रिश्तों में से जो आमिर है वो भी क्या सितारा के व्लॉग में नहीं आएगा? क्योंकि उसके लिए तो सितारा का दिल साफ है ना, और तमाम तर चीजें वैसी ही है जैसे मिस्टर साजिद का लास्ट ट्रिप लगा था कराची का। तो बहुत सारे अंदेशे और सवालात हैं जहन में जो कि टाइम के साथ हो सकता है क्लियर हो जाएं, या स्टिल बड़ा सवालिया निशान रहें। कल एक और जो सितारा का स्पेशल रिश्ता है वो हमें देखने को मिलेगा, और अंदाजा है बहुत सारी चीजों का, लेकिन फिर भी सितारा का व्लॉग आएगा तब की तब देखेंगे। मुझे तो लग रहा था कि सितारा को जो कराची की बहुत सारी जगह हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहिए था, मौका मिला है तो जम के व्लॉगिंग करनी चाहिए थी, बट देखते हैं क्या है। और सितारा सिग्नल और ट्रैफिक में ही फंस के रह गई है। बस इसी के साथ अपना रिव्यू करते हैं एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।